अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशफाक। ये हैं ऑडियोनिक ट्रेंड्स एयरबड 815। इन एयरबड्स की जो एक्चुअल प्राइस है वो 5500 है, लेकिन मैंने इन पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट लिया है, जिससे मुझे ये पड़ गए हैं 4950 में। मैं ऊपर कहीं डिस्काउंट को डाल दूंगा, जिसे यूज कर आप भी 550 रुपए का डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर इन एयरबड्स की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ऑन पेपर बड़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आती है। जैसे कि इन एयरबड्स के अंदर हमें ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है, 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं, ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी मिल जाती है, 45 एमएच तक की लो लेटेंसी मोड मिल जाता है, कोड माइक ENC का फीचर मिल जाता है, 42 डेसिबल तक की ANC मिल जाती है, ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है, IPX4 की रेटिंग के साथ आते हैं और 100 आवर्स का इसमें टोटल प्ले टाइम क्लेम किया गया है। तो मैं आपको इस वीडियो में सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअल में इन ईयरबड्स की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या इस प्राइस में ये ईयरबड्स आपको लेने चाहिए या नहीं। तो चलें सबसे पहले डब्बे को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स में मिल जाता है एक वारंटी कार्ड, एक यूजर मैनुअल, एक फीचर बुक, एक चार्जिंग केबल, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, ईयरबड्स विथ चार्जिंग केस। अगर इन ईयरबड्स की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये ईयरबड्स 6 अमेजिंग कलर्स के अंदर अवेलेबल हैं। मैंने जो ऑर्डर किए हैं वो मेटालिक और बीच कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं, जिसे ऑडियोनिक आइवरी फ्लेम कहता है। केस कॉम्पैक्ट है, लेकिन केस का जो वेट है वो 50 ग्राम्स है। ये नॉर्मल केस से 10 ग्राम ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी है वो 800 mAh की लगी हुई है। इसके अलावा जो ईयरबड का वेट है वो सिर्फ 4 ग्राम्स है। केस मेटालिक और मैट फिनिश के साथ आता है और अंदर ऑरेंज कलर दिया गया है, जिससे केस काफी कूल लगता है। लिड मेटालिक है और बाकी का जो पोर्शन है वो मैट फिनिश है। केस की बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी है और अंदर जो प्लास्टिक यूज किया गया है उसका मटेरियल भी मुझे काफी अच्छा लगा है, जिससे जो इन हैंड फीलिंग है वो काफी प्रीमियम आती है। और लिड ओपन और क्लोज होते वक्त काफी सेटिस्फाइंग लगती है। लिड प्रॉपर्ली फिक्स्ड है, कहीं से कोई वॉबलिंग नहीं होती है। लिड में हमें लॉक नहीं मिलता है, यानी अगर आप केस को हिलाएं तो ये बंद हो जाती है। मैग्नेट की क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी है। एक्सट्रीम शेक करने पर भी ईयरबड्स बाहर नहीं निकलते हैं, केस के अंदर ही इंटैक्ट रहते हैं। फ्रंट पर एक इंडिकेटर लाइट मिलती है, जो केस के चार्ज होते वक्त ऑरेंज कलर में ग्लो करती रहती है, और जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ईयरबड्स चार्ज हो रहे हो तो ये व्हाइट कलर में कंटिन्यूसली ग्लो करती है, और ईयरबड्स के चार्ज कंप्लीट होते ही ये ऑफ हो जाती है। लिड के फ्रंट पर ऑडियोनिक की ब्रांडिंग मिल जाती है, बॉटम पर USB Type-C की पोर्ट है और एक रीसेट और पेयरिंग का बटन मिल जाता है। ईयरबड्स स्टेम शेप में आते हैं, स्टेम मेटालिक है और जो फ्रंट है वो इसका मैट फिनिश है। स्टेम पर LED लाइट मिल जाती है, जो कनेक्ट होने से पहले ऑरेंज कलर में ब्लिंक करती है, और जैसे ही ईयरबड्स पेयर हो जाते हैं तो ये ऑफ हो जाती है। जब बैटरी लो हो तो ये ऑरेंज कलर में ब्लिंक करती है और एक साउंड क्रिएट करती है। स्टेम पर ऑडियोनिक की ब्रांडिंग मिल जाती है, 2 माइक मिल जाते हैं, एक माइक यहाँ पर मिल जाता है और दूसरा यहाँ पर। ईयरबड्स की क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी लगी है, कोई भी विजिबल यहाँ पे गैप मुझे नहीं दिखा है। मैश की क्वालिटी भी मुझे यहाँ पे काफी डिसेंट लगी है। इन ईयरबड्स के अंदर इंस्टेंट पेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी ईयरबड्स को फोन से कनेक्ट करने के लिए केस से बाहर निकालना पड़ेगा। दोनों ईयरबड्स को अगर आप एक साथ निकालते हैं तो तकरीबन 3 सेकंड्स के अंदर ये स्मार्टफोन से पेयर हो जाते हैं, लेकिन अगर एक ईयरबड को हम केस से बाहर निकालते हैं तो तकरीबन 7 से 8 सेकंड लगते हैं स्मार्टफोन से कनेक्ट होने में। इन ईयरबड्स के साथ ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप एक वक्त में 2 डिवाइसेस के साथ इन ईयरबड्स को पेयर कर सकते हैं। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। चले अब साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर SBC और AC कोडेक की सपोर्ट मिल जाती है, और ये ईयरबड्स 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स के साथ आते हैं। अब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी तो इंडिया में भी सेम ईयरबड्स नंबर नावो N1 के नाम से लॉन्च हो चुके हैं, जिसके अंदर उन्होंने 13mm के ड्राइवर्स को मेंशन किया गया है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि इन ईयरबड्स के अंदर भी 13mm के डायनेमिक ड्राइवर्स ही हों। अगर इन ईयरबड्स की लाउडनेस की बात करूं तो मुझे काफी डिसेंट लगी है। 80% से ज्यादा की मुझे नीड नहीं पड़ी थी, लेकिन जब मैंने फुल वॉल्यूम पर टेस्ट किया था तो भी वहां भी साउंड डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा था। लेकिन फुल वॉल्यूम पर अराउंड 7 to 8% वॉल्यूम लीक होता है, जो मेरे ख्याल से नॉर्मल है किसी भी ईयरबड्स के लिए। इन ईयरबड्स की जो साउंड प्रोफाइल वो बैलेंस्ड है, इनकी जो बेस है वो हेवी बेस नहीं है, काफी बैलेंस, डीप और पंची बेस मिल जाती है। हो सकता है कि जिन लोगों को एक्स्ट्रा हेवी बेस पसंद हो उनको ये बेस थोड़ी सी कम लगे। चूंकि इन ईयरबड्स के अंदर बैलेंस बेस मिल जाती है तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहां से ब्लीड नहीं करती है, जिससे इंस्ट्रूमेंट्स काफी क्लियर सुनाई देते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट्स की सेपरेशन है वो भी मुझे यहाँ पे काफी अच्छी लगी है। अगर वोकल्स की बात करें तो वो भी मुझे काफी क्लियर लगे हैं। मेन और वुमेन दोनों के ही वोकल्स मुझे काफी क्लियर लगे हैं। अगर आप ज्यादा हेवी बेस को पसंद नहीं करते हैं, बैलेंस साउंड को पसंद करते हैं और स्ट्रॉन्ग और पंची बेस आपको चाहिए, तो डेफिनेटली आप इन ईयरबड्स को कंसीडर कर सकते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर कोड माइक ENC का फीचर मिल जाता है। चलिए कॉल क्वालिटी को टेस्ट कर लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इनकी कॉल क्वालिटी कैसी है। मैंने कुछ इस तरह का नॉइजी एनवायरनमेंट अपने सराउंडिंग के अंदर क्रिएट किया हुआ है कॉल क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए।
फंक्शनलिटी आपको मिलने वाली है जब आप सर्च रूम के अंदर इन ईयरबड्स से कॉल करेंगे हेलो टेस्टिंग 1 2 3 हेलो टेस्टिंग 1 2 3 हेलो टेस्टिंग 1 2 3। फंक्शनलिटी आपको मिलने वाली है जब आप नॉइजी कॉर्नर के अंदर इन ईयरबड्स से कॉल करेंगे हेलो टेस्टिंग 1 2 3 हेलो टेस्टिंग 1 2 3 हेलो टेस्टिंग 1 2 इन ईयरबड्स के अंदर गेमिंग मोड मिल जाता है और कंपनी क्लेम करती है कि 45 एमएच तक की लो लेटेंसी इसके अंदर मिल जाती है। चलिए गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। इन ईयरबड्स के अंदर 42 डेसिबल तक की नॉइस कैंसलेशन मिल जाती है, जो मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट में काफ़ी इंप्रेसिव है। मैंने इसको इंडोर में टेस्ट किया था, जो फैन की नॉइज़ होती है वो अराउंड 35 डेसिबल तक की जो नॉइस होती है वो प्रोड्यूस करती है, और इन ईयरबड्स की एएनसी ने इसको ऑलमोस्ट कैंसिल कर दिया था। मैंने इनको आउटडोर के अंदर भी टेस्ट किया था, तो वहाँ पे जो लो फ्रिक्वेंसी नॉइस थी वो ऑलमोस्ट किल हो गई थी, और जो हाई फ्रिक्वेंसी नॉइस थी उसको भी इसने 50% तक रिड्यूस कर दिया था। इसके अलावा इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिल जाता है, जो काफ़ी दूर से एक्टिविटीज़ को कैप्चर कर रहा था। आवाज़ आ रही थी, बातों की आवाज़ जो आ रही थी वो काफ़ी रोबोटिक लग रही थी मुझे। तो मैं यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी मोड है उसको 100 कहूँगा, लेकिन जो इसकी एएनसी है वो मुझे यहाँ पे काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। चलिए बैटरी परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं। केस के अंदर 800 mAh की बैटरी मिल जाती है, जबकि ईयरबड्स के अंदर 40 mAh की बैटरी मिलती है। बैटरी टेस्ट करने के लिए मैंने 70% वॉल्यूम पर विदाउट एएनसी एक 12 घंटे की लॉन्ग म्यूजिक वीडियो प्ले की थी, जिससे ईयरबड 7 घंटे और 39 मिनट्स चले थे। मैंने सेम टेस्ट एएनसी ऑन करके किया था, तो जो इसकी बैटरी थी वो 6 घंटे और 7 मिनट चली थी। मुझे इनकी बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। मेरे ख्याल से 800 mAh की बैटरी को मैंने फुल तो टेस्ट नहीं किया है, लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है कि तकरीबन 60 घंटे का इसमें आपको टोटल प्ले टाइम मिल जाएगा। इन ईयरबड्स के अंदर फुल टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यानी आप म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कॉल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल्स को आंसर कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं, कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं, और वॉइस असिस्टेंट्स को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। अगर कंफर्ट और सिक्योरिटी की बात करें तो मुझे इन ईयरबड्स की फिटिंग काफ़ी डिसेंट लगी है। मेरे कानों में ये प्रॉपर फिक्स हो गए थे। मैंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी हेड शेक किया, लेकिन ये मेरे कानों से टच से मस नहीं हुए। लेकिन हो सकता है कि आपके लिए इनका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। इसके अलावा मुझे ईयरबड्स काफ़ी कंफर्टेबल लगे हैं। आप इन ईयरबड्स को लॉन्ग सेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मूवीज़ देखने के लिए, वेब सीरीज़ देखने के लिए, ऑनलाइन सेशंस अटेंड करने के लिए, या फिर गेमिंग वगैरह करने के लिए। चलिए वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। अगर आप अंडर 5000 कोई ऑलराउंडर ईयरबड्स देख रहे हैं जिसके अंदर आपको बैलेंस साउंड मिल जाए, अच्छी बेस मिल जाए, डिसेंट कॉलिंग ऑप्शन मिल जाए, इसके अलावा गेमिंग मोड मिल जाए, तो डेफिनेटली आप इन ईयरबड्स को कंसिडर कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।